सभी भाइयों को राधे राधे। आज हम बात करेंगे जो वर्तमान में होमगार्ड की डीपीएसटी चल रही है, उसमें आपने देखा होगा कि बहुत से लड़कों और लड़कियों को अनफिट किया जा रहा है, यानी कि उनको कर दिया जा रहा है। तो इसका मेन कारण क्या है, किस वजह से बहुत से लोगों को अनफिट किया जा रहा है, और आगे यही प्रोसेस यूपी पुलिस में भी होगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा कि मैं आपको इसमें संपूर्ण जानकारी दूंगा कि किस वजह से अनफिट किया जा रहा है और कहीं आपका अगला नंबर ना आ जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं, अनफिट होने का मेन कारण है जाति प्रमाण पत्र और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। यूपी पुलिस और होमगार्ड का नोटिफिकेशन में कहा गया था कि एक डेट दी गई थी, इस डेट का आपका जाति प्रमाण पत्र और ईडब्ल्यूएस होना चाहिए था। लेकिन बहुत से भाई बहनों ने बैक डेट का जाति प्रमाण पत्र और ईडब्ल्यूएस लगा, किसी ने सेंट्रल का ईडब्ल्यूएस लगा दिया, किसी ने सेंट्रल की जाति लगा दी। तो जिस वजह से इन सबको जनरल में काउंट कर दिया गया। और आपके कैटेगरी में ओबीसी के नंबर हैं, अगर आप जनरल में नंबर नहीं होंगे तो आपको सीधे अनफिट कर दिया जाएगा, आप इस रेस से बाहर हो जाएंगे। मेन कारण यही है। और दूसरा मेन कारण ये है कि सबसे ज़्यादा हाइट में अनफिट किया जा रहा है। जिन लड़कों की हाइट 169 के ऊपर भी है, उनको भी 168 के नीचे नापा जा रहा है। इस प्रकार का नापा जा रहा है क्योंकि हाइट को बहुत टाइट नापते हैं। यूपी पुलिस में भी इसी प्रकार नापा गया था 60,244 में मेरे सेंटर में, और बाकी सेंटर में भी हाइट को बात हुई थी लड़कों से, तो कह रहे थे भैया हाइट बहुत टाइट नाप रहे हैं। और होम गार्ड में वर्तमान में भी हाइट को बहुत टाइट नापा जा रहा है, जिस वजह से सीधे बंदे अनफिट हो रहे हैं। और लड़कों में चेस्ट की बात रही तो चेस्ट में किसी भी बंदे को अनफिट नहीं किया जाता है। अगर आपका चेस्ट नहीं भी फूल रहा होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तब भी आपको वहाँ पे थोड़ा बहुत हेल्प कर दी जाती है। लेकिन अगर हाइट में आप कोई भी थोड़ा सा भी, अगर आप 168 हैं तो आप समझ लीजिए कि आपको 99% है कि आपको बाहर कर दिया जाएगा। क्योंकि जब 169 वाले की हाइट 168 के नीचे कर दी गई है, तो आपके अगर हाइट 168 है तो आपको तो अनफिट होना ही है। और इस वजह से कहा जाता है कि जो आपने जाति और निवास प्रमाण पत्र फॉर्म भरते समय अपलोड किया है, तो कृपया उन कागज़ों को संभाल के रखिए। अभी होमगार्ड की डीपीएसटी चल रही है और मेरे यूपी पुलिस की भाइयों की डीपीएसटी अगले महीने से चालू, क्योंकि इसका रिजल्ट जुलाई लास्ट में आने वाला है। तो इसकी डीपीएसटी 15 अगस्त के समथिंग चालू हो जाएगी। तो अभी से अगर जिन भाइयों का अपना फॉर्म चेक कर लीजिए, उसमें जो जाति निवास और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट दिया है आपने, वो आपके पास है। अगर नहीं है तो जिस आपने लोकवाणी से या फिर जिस जन सेवा केंद्र से आपने बनवाया है, तो जाके वहाँ से पुराना प्रिंट आउट निकला लीजिए, तो जिससे आप आगे के लिए अनफिट नहीं होंगे। और अनफिट होने के यही दो मेन कारण होते हैं, एक तो आपके जाति और ईडब्ल्यूएस, और दूसरा हाइट। और बाकी किसी चीज़ में अनफिट नहीं किया जाता। आपके अगर डॉक्यूमेंट में कोई कमी होती है तो आपको एफिडेविट ले लिया जाता है। अगर आपसे एफिडेविट नहीं लिया जा रहा है तो आपको सीधे सीधे पास कर दिया जाता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट में किसी में कोई गड़बड़ नहीं होती है। मेन अनफिट होने का यही दो कारण रहते हैं। यही जानकारी आपको देनी थी, क्योंकि आगे चल के यूपी पुलिस की डीपीएसटी है। और जो यूपी पुलिस का सपना सबने देखा, होमगार्ड तो एक ऐसा है कि नॉर्मल जिन लड़कों का यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो जाएगा तो वो तो होमगार्ड को छोड़ ही देंगे। तो मेन सबका टारगेट यूपी पुलिस है। इसलिए अभी से आप अपनी तैयारी को बना लीजिए। डॉक्यूमेंट को एक एक डॉक्यूमेंट चेक कर लीजिए, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर किसी के भी डॉक्यूमेंट कोई भी गलती है तो वीडियो में कमेंट करें, मैं उसका सलूशन ज़रूर आपको बताऊंगा कि आप क्या कर सकते हैं उसके लिए। बस यही सब जानकारी आपको देनी थी, क्योंकि यूपी पुलिस में भाई डीवीपीएसटी से तो कोई भी बंदा बाहर ना हो। सबसे अच्छी हाइट तो देखिए, एक तो अलग फैक्टर हो जाता है, आपकी नेचुरल हाइट जितनी है। आपका सेंटर अच्छा है तो आपको नॉर्मल हाइट नाप दी जाएगी। अगर आपका सेंटर बहुत ख़राब है तो आपकी हाइट को बहुत टाइट कर दिया जाएगा, जिससे आप हाइट में अनफिट हो सकते हैं। और बाकी रनिंग में तो आप रनिंग आपके हाथों में, अगर आप रनिंग निकालेंगे तो आप रनिंग पास हुए, अगर आप रनिंग नहीं निकाले तो आप रनिंग में फेल हो गए। तो बस यही सब चीज़ें हैं, यही आपको जानकारी थी। तो डीवीपीएसटी के डॉक्यूमेंटों को अभी से संभाल के रख लीजिए। और जिन जिन भाइयों का डीवीपीएसटी अभी बाकी है तो कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं कि भैया हमारा डीवीपीएसटी अभी बाकी है। और डीवीपीएसटी में डरने की किसी कोई ज़रूरत नहीं है, डीवीपीएसटी में कोई बाहर नहीं होगा। और मेरी डीवीपीएसटी 24 तारीख को लगी हुई है, जब मैं 24 तारीख को डीवीपीएसटी देने जाऊंगा।
आपको संपूर्ण प्रोसेस बताऊंगा कैसा क्या होता है, क्या क्या जानकारी हो, और आपको वीडियो भी थोड़ा बहुत जो बाहर का होता है उसको शूट करके दिखाऊंगा। बस यही सब जानकारी है। अगर आपको हमारा वीडियो और मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।